Assalamu alaikum students. In the last class, we have done up to question 5. So now we are going to start question 6. It is very simple. In the framework ABCD, BD is given 3, BDA is 27 degree, BCD is 41 degree, and two right triangles are connected. So the first question is find AD. So how to find AD? This is the side AD. ठीक है, आपको ये एक राइट ट्रायंगल नजर आ रही है. So to find its base, AD, what should I do, बच्चों? So cos of 27 is equals to base divided by hypotenuse. So AD is equals to 3 times cos 27. So 3 times cos 27 is 2.67. So AD is equals to 2.673, which is 2.67 as the final answer. So next we have is CD. So how to find CD? Look at this triangle. ये एक राइट ट्रायंगल है, इसका आपने CD फाइंड करना है. तो मैंने आपसे कहा था बच्चों कि opposite to 90 angle there is a hypotenuse. So you have to find hypotenuse. ठीक है. But if you look at the angle, this is the angle 41. तो opposite to angle 41, this is perpendicular. So to find the hypotenuse, perpendicular is given. So what should you use बच्चों? Sine. ठीक है. तो आप क्या यूज करेंगे? Sine of 41 is equals to perpendicular divided by hypotenuse. So sine 41 is equals to perpendicular is 3 and hypotenuse is the question mark CD. So CD is equals to 3 over sine 41. So 3 divided by sine 41. तो ये आंसर आएगा 4.57. राइट बच्चों? So this was 4.57. So moving on to next part. In the triangle PQR, PQ is 3, Q. अब देखें समटाइम्स वो डायग्राम आपको देता नहीं है. ठीक है. तो एक ट्राइंगल है PQR. लेट्स से हियर वी हैव द ट्राइंगल. ठीक है. सो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R. सो PQR 3 and 5. So you have to, the area of the triangle is, area आपको दिया हुआ है 6m square. ठीक है. तो आपने कौन सा एंगल फाइंड करना है बच्चों? PQR. PQR, दिस एंगल. ठीक है. सो लेट्स कॉल इट x. अब वो कह रहा है कि टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ PQR. तो टू पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकालेंगे बच्चों? एक आप निकालोगे, पहले तो आप मुझे बताओ फार्मूला कौन सा यूज करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? A इज इक्वल्स टू 1/2. एरिया क्या होता है? 1/2 AB साइन C. ठीक है. तो 1/2, एरिया आपको दिया हुआ है 6, A क्या होगा 3, B क्या होगा 5, और देन साइन ऑफ x. ठीक है. सो दिस विल बी 12/15 इज इक्वल्स टू साइन x. अब यहाँ से इन्वर्स करेंगे तो एक एंगल तो आपके पास आ जाएगा और दूसरा एंगल निकालेंगे ऑब्ट्यूस. तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे निकालते हैं? 180 में से माइनस करके. तो पहले आप निकालोगे साइन इनवर्स ऑफ 12/15. तो दैट इज द फर्स्ट एंगल इज 53.13. ठीक है बच्चों. अब देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था. ठीक है. कॉन्सेप्ट दिया था मैंने कि लेट्स सपोज एक स्ट्रेट लाइन है and this is the angle, let's say x. So the remaining angle will be, this angle will be 180 minus x.
ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था बेटा जो साइन होता है, साइन वो एक्यूट एंगल और उसका ऑब्ट्यूस एंगल दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये हमने बात पढ़ी थी ना, दैट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस एक्स। ठीक है। सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, इफ यू हैव दिस एंगल 53, ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 53। सो साइन x इज एक्चुअली साइन 53.13. So what is the other angle which is obtuse and which will give you the same answer if you put in sine? So that will be 180 minus x. ठीक है, तो एंगल क्या आएगा, other angle is 180 minus 53 point, आपने प्लीज ये वर्ड बेटा बात याद रखनी है। ठीक है, so 180 minus answer, so the other answer is 126.87, right बच्चों? So the first answer is 53.13 degree and the second answer is 126.87 degree. Okay बच्चों, moving on to next question. This is a wonderful question. So ABCD is a level playing field and some of the sides are given. So they are asking calculate the bearing of A from C. So C is due south of B. तो due south of B का मतलब exactly उसके नीचे है vertically. ठीक है, so BC is the vertical line. ठीक है ना, so calculate the bearing of A from C. From C का मतलब है ये है कि आपने सी पे नॉर्थ बनाना है। एज आई सेड कि उसने ऑलरेडी कहा हुआ है कि वो ड्यू साउथ है, तो ये वर्टिकल लाइन ही है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ द नॉर्थ। ठीक है, इट इज ऑलरेडी देयर। तो आपने क्या करना होता है, आपने सी पे नॉर्थ बनाना है। ठीक है, एंड देन अगर आपने ए की बेरिंग फाइंड करनी है तो ए को ज्वाइन करते हैं सी के फुट के साथ। ठीक है ना, और फिर ये बायर वाला एंगल कैलकुलेट करना होता है विच इज द क्लॉकवाइज एंगल। ठीक है, आपने इस क्लॉकवाइज एंगल को फाइंड करना है। दोबारा सुन लें, अगर आपने बेटा बेरिंग फाइंड करनी है किसकी, ए की फ्रॉम सी, तो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे कि फ्रॉम सी का मतलब होता है आप सी पे एक नॉर्थ ड्रॉ कर देते हो। ठीक है, मेंटली, एंड देन आप इस फुट को ज्वाइन करते हो जिसकी बेरिंग आपने फाइंड करनी होती है उसके साथ। तो आपने अगर ए की बेरिंग फाइंड करनी थी तो आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे ए के साथ, और इन दो ब्लू लाइंस के दरमियान कौन सा एंगल फाइंड करना है, इनसाइड वाला या आउटर क्लॉकवाइज एंगल आपने फाइंड करना है, तो वही आपकी बेरिंग होती है। ठीक है, सो इन शॉर्ट बच्चों ये आपने एंगल फाइंड करना है फॉर द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। अब ये होगा कैसे, देखें, इफ इफ आई कैन फाइंड द इंटरनल एंगल, ये वाला, अगर मैं ये इनर एंगल फाइंड कर लूँ एंड देन आई सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360, सो कैन आई गेट द आउटर एंगल, यस। अब देखें बच्चों, here you have the triangle and all sides are given. बेटा there is a triangle, all sides are given. जब ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स गिवन हो तो उसका कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कोसाइन रूल। ओके बच्चों, सो लेट्स अप्लाई कोसाइन रूल ऑन द अपर ट्राइंगल दैट इज ए बी सी। ठीक है बच्चों, सो लेट्स अप्लाई द कोसाइन रूल ऑन द ट्राइंगल ए बी सी। सो लेट्स कॉल इट एंगल एक्स। ठीक है, सो आपने कोसाइन लगाना होता है एक्स के ऑपोजिट साइड पे। तो बच्चों क्या आएगा, 65 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 110 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर माइनस 2 टाइम 110 इंटू 70 इंटू कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, सो लेट्स मेक अ फ्रैक्शन हेयर। आपने इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेट्स मेक अ सिंपल फ्रैक्शन, और इस पूरी फ्रैक्शन को आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, so here we have the fraction 65 square minus 110 square minus 70 square divided by minus 2 times 110 times 70. So it is going to be cos of x is equals to 0.8295. आई वुड प्रेफर बच्चों अप टू 4 डेसिमल। अगर आपने 100% आपके एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो अप टू 4 डेसिमल्स आप बेटा कैलकुलेशन किया करें। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड एक्स नाउ,
सिंपली बच्चों यू हैव टू टेक इट्स इनवर्स, ठीक है। तो एक्स किसके इक्वल आएगा? अच्छा एक आप काम किया करें, एक प्रॉपर इसको ना एक साइड पे लिखा करें ताकि आपको बस अच्छी खासी जगह हो काम करने के लिए, ठीक है। सो एक्स इज गोइंग टू बी cos इनवर्स ऑफ 0.8295। कैलकुलेटर बच्चों अगर आपको प्रॉपर यूज करना आता है, सो हियर वी हैव द आंसर, शिफ्ट cos आंसर, ठीक है। तो x आएगा 33.9479। तो एनीवे बच्चों, जो मेरी बेरिंग आएगी, आप सबको पता है कि दैट विल बी 360 माइनस आंसर, राइट स्टूडेंट्स। तो दैट विल बी 326.1 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है हम बेरिंग लिखते हैं अप टू 3 डिजिट्स, सो 326.1 डिग्री, ठीक है। आफ्टर डेसिमल की बात नहीं कर रहा, बिफोर डेसिमल की बात कर रहा हूँ, 3 डिजिट्स की। So you can write 326 or 326.1 as well. So moving on to next part, calculate AD. So how can I calculate AD now? देखिए बच्चों, here we have the AD. Please focus on this diagram. Here we have the AD. So opposite to AD, here we have this angle, ठीक है। And then this side opposite to 70. तो बेसिकली साइन रूल बेटा अगर आपको याद हो कि साइड के ऑपोजिट एंगल एंड देन अदर साइड के ऑपोजिट दूसरा एंगल, अगर ये दो पेयर्स आपको लाइक यू हैव दीज टू पेयर्स, तो यू कैन अप्लाई साइन रूल। अब आप सोच रहे होंगे सर तो कह रहे हैं कि इसके ऑपोजिट एंगल पता होना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट, दैट इज़ अननोन। तो इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों, दो एंगल्स आपको दिए हुए हैं, तो तीसरा एंगल आप कैसे निकालोगे? 180 में से सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तीसरा एंगल आप कैसे निकालोगे? 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो सबसे पहले 180 में से सब्ट्रैक्ट करें 58 और 70 को, 58 माइनस 70, तो 180 minus 58 minus 70, so the answer is 52. So you will write 52 here, and now it is very simple to apply the sine rule. कैसे? AD divided by sine 52 is equals to 110 divided by sine 70, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? AD is equals to 110 sine 52 divided by sine 70. Put this in calculator. So 110 into sine 52 divided by sine 70. तो आंसर आएगा 92.24, राइट बच्चों। सो 92.24 or simply 2. So that is my side AD. Next we have, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। So there are vertical trees AX and CY, each of height 17 meter, one at each end of the path AC. अच्छा बच्चों, वर्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है? सो हियर वी हैव द, लेट्स सपोज ये देखें एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है मेरे पास, ये देखें एक लूडो पड़ी हुई है ना। तो अब वर्टिकल ग्राउंड का मतलब क्या है, सॉरी वर्टिकल ट्रीज का। सो ये देखें ज़रा, आपके पास बेसिकली ये डायग्राम है ना, ये चारों पॉइंट्स आप इसके ऊपर प्लॉट कर दें, ठीक है। इसके ऊपर आप प्लॉट कर दें इस डायग्राम, इस लूडो के ऊपर, ठीक है ना। अब चारों पॉइंट्स प्लॉट कर दें इसके ऊपर डिफरेंट प्लेसेस पे। तो आप फोकस करें, ठीक है। अब इमेजिन करें कि वो चारों पॉइंट्स इसके ऊपर किसी जगह प्लॉट हुए हुए हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रही होगी इस ग्राउंड के ऊपर। फिर आप क्या करोगे? फिर आप दो वर्टिकल ट्रीज लगाओगे ऐसे, जस्ट लाइक एक ए पे लगाओगे और एक उसके ऑपोजिट सी पे लगाओगे, ठीक है। तो वो वर्टिकल होंगे, ठीक है ना। देन क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन क्या था? There are two vertical trees AX and CY, each of height 17 meter, one at each end of the path AC. So calculate the angle of elevation of Y from B. ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपने एक एक वर्टिकल ट्री लगाया ए पे, एक सी पे, ठीक है। तो वो जो सी पे लगाया है ना, उसका जो टिप है ना, उस टिप को वाई कह रहा है, लाइक उसकी जो हाइट, जो टॉप है,
ट्री का ना, तो इस पॉइंट को वो वाई कह रहा है। तो इसकी जो दरख्त का नीचे वाला पोर्शन है इसको सी कह रहा है ना। तो ठीक है, ये सी है इसके नीचे वाला, ये टॉप वाई है। तो सी वाई एक वर्टिकल आपको परपेंडिकुलर हाइट नजर आ रही है, इसकी लेंथ 17 है। ठीक है। अब इसकी टिप को वो वाई कह रहा है और कहता है कि इस टिप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस वाई फ्रॉम बी। अब बी किसी और जगह पड़ा होगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ इसको हम करेंगे कैसे। ठीक है, बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते कि ये 3D कैसे बन गया। तो देखिए भाई, ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ कि हेयर वी हैव, ये देखिए, ये था ना ए, ये सी। तो इस पे वर्टिकल ट्रीज में हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको नज़र तो आए ना एटलीस्ट। या डायग्राम पे जाते हैं, ये डायग्राम बच्चों, तो यहाँ दो वर्टिकल ट्रीज खड़े कर देना ऐसे। ठीक है, वर्टिकली लाइक ग्राउंड के ऊपर दो वर्टिकल ट्रीज आपने ड्रॉ कर दिए। फिर इसको वो कह रहा है वाई, इस जो दूसरे वाला जो सी पे ड्रॉ किया उसके जो टॉप है उसको वाई कह रहा है। अब वो कह रहा है कि बी का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें वाई से। तो बेसिकली ये बेटा एक राइट ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है, अब ये कैसे राइट ट्रायंगल बनती है जरा गौर से देखिएगा बच्चों। ये एंगल लेट्स सपोज ये सी है, ठीक है, और बी कहीं भी ड्रॉ कर दें, इट डजेंट मैटर। तो ये बी था, ठीक है। तो मैं इसको ग्राउंड लेवल पे ही करता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। ये बी है बच्चों। अब देखें सी पे आपने वर्टिकल ट्री ड्रॉ किया ना, तो बेसिकली बी और सी ग्राउंड के ऊपर है। लेकिन जो वाई है ना बच्चों, वाई आपका इज नॉट ऑन द ग्राउंड, वो तो ट्री का टॉप है। ठीक है, तो इमेजिन करें ट्री के टॉप को आप किसी पॉइंट बी से ज्वाइन करें, तो ये एक राइट ट्रायंगल बनेगी ना। अब ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। अब बी से सी की लेंथ क्या है, आप डायग्राम पे जाएं, दैट इज 70। ठीक है, और ट्री की हाइट कितनी है, 17। तो बेटा ये एंगल आपने फाइंड करना है, लेट्स कॉल इट वाई। ठीक है, लेट्स कॉल इट वाई। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एंगल 90 कैसे हो गया, तो बहुत सिंपल है भाई, आप डायग्राम पे ज़रा फोकस करें ना। आप देखिए, अब यहाँ पे तो लेट्स सपोज आप इस ये तो 2D शेप है ना, आप इसको हमेशा ऐसे ही इमेजिन करोगे, एक फ्लैट कोई ग्राउंड लें, उसके ऊपर चार पॉइंट्स प्लॉट करें। ठीक है, ये ये सी पे मैंने एक दरख्त लगा दिया, ट्री। ठीक है, इसकी टिप वाई है, तो नीचे इसकी बेस सी है, ऊपर वाई है। तो किसी जगह पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, किसी जगह कोई पॉइंट बी होगा, लाइक दिस, ये देखें ज़रा। ठीक है, इस तरह ऐसे ये जो टिप होगी जो वो जाके ज्वाइन होगी किसी बी के साथ। तो एनीवे, जो बात बताना चाह रहा हूँ ये है कि इस परपेंडिकुलर का इस ग्राउंड के साथ तो एंगल 90 होगा ना। ठीक है, तो बस ये अगर आपको इमेजिन करना आ गया तो करना तो बहुत आसान है। तो ये बेटा एक डायग्राम आप इमेजिन कर सकते हो। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, तो वाई कैसे फाइंड करेंगे, tan y इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो y क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 17/70। ठीक है बच्चों, shift tan 17 divided by 70. So that is going to be y is equals to 13.6. ठीक है, so 13 point, let's make it 7, round off करके, so 13.7 degree. A bird flies in the straight line from x to y. अब इमेजिन करें कि वही बात है कि दो ट्रीज हैं। ठीक है, इसके टिप जो टॉप है, एक दरख्त लगा हुआ है सी पे, एक लगा हुआ है बी पे। ठीक है, सॉरी ए पे, एक सी पे लगा हुआ है, एक ए पे लगा हुआ है। तो जो उसकी उन दोनों ट्रीज की टॉप हैं उनको, एक को एक्स कह रहा है, एक को वाई कह रहा है। तो जो जो बर्ड है फ्लाई करता है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो एक्चुअली इफ बर्ड इज फ्लाइंग फ्रॉम हेयर, हेयर वी हैव द, ये देखिए, ये देखिए, ये डायग्राम है। ठीक है, तो अगर मैं सी पे ट्री लगाता हूँ और फिर मैं ए पे ट्री लगाता हूँ, तो दो ट्रीज ऐसे हो जाएंगी ना। तो अगर वो ए एक्स की टॉप से वाई की टॉप पे मूव करता है तो बेसिकली वो ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है ना, ए से सी वाला। तो बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा था। तो अ बर्ड फ्लाइज इन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एक्स टू वाई अगर वो जाता है तो इट विल कवर डिस्टेंस 110 मीटर था, 110 मीटर। ठीक है बच्चों,
एंड इट टेक्स 24 सेकेंड्स। तो टाइम कितना लग रहा है भाई? 24 सेकेंड्स। सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। बट एक बात आप बेटा गौर करें, उसने हमें क्या कहा? उसने कहा कि आपने जो आंसर है वो किलोमीटर्स पर आवर में देना है। ठीक है। सो 110 को आप कन्वर्ट कर लें, 110 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है ना? तो 110 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या आएगा? 0.11 किलोमीटर। ठीक है। सिमिलरली बच्चों टाइम दिया हुआ है आपको 24 सेकेंड्स। तो आपको पता है कि 24 को जब आप डिवाइड करते हैं 60 क्रॉस 60 मीन्स 3600 से, तो वो आवर कन्वर्ट हो जाता है ना। तो 24 डिवाइडेड बाई 3600, तो 1 आवर 150 आवर। सो नाउ लेट्स राइट 0.11 डिवाइडेड बाई 1 आवर 150। अच्छा, हम इसको डेसिमल में क्यों नहीं किया मैंने? तो 1 आवर बेटा 150 डेसिमल के अंदर देखें बहुत 0.0066 समथिंग आ रहा है। तो वो भी कर सकते थे। तो इसका आंसर बेटा करें क्या आता है? 0 पॉइंट, कैलकुलेटर अगर आपको अच्छा यूज़ करना तो डजेंट मैटर। ये देखें डिवाइडेड बाय आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आएगा 16.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो दैट्स इट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 8। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 8 बच्चों, A, B, C, and D are four towns. B is 12 kilometer due north of A. ठीक है। C is 8 kilometer due east of A. And D is 15 किलोमीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी। तो बेटा ये ईस्ट वेस्ट आपको पता होना चाहिए वो क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि आपको बेटा पता हो कि ये एंगल्स क्या होंगे? 90 होंगे। ठीक है। अगर जो डी है वो वेस्ट ऑफ बी है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो एंगल होगा उसका डी बी ए के साथ दैट विल बी 90। क्यों? क्योंकि ए भी जो है वो जो बी है वो ए का ड्यू नॉर्थ में है ना। तो ये बेसिकली जो बी ए लाइन है वर्टिकल लाइन है, और डी बी और ए सी दीज आर द टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है। इफ़ यू रीड दिस क्वेश्चन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो बेटा ये दो 90 एंगल्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सी। ओके, so if you join B from B with C, so here we have the line. So clearly students you can see, you can apply the Pythagoras theorem. ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है। तो बी सी जो होगा बच्चों दैट विल बी 64 प्लस 144। सो दैट विल बी बच्चों 14.4। ठीक है। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट ना लिखा करें, स्टेप कर दिया करें। ठीक है बच्चों, आपको भी आदत हो जाएगी तो फिर मार्क्स डिडक्ट होंगे। आपने ऐसे करना है। देन कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम डी। बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम डी, फ्रॉम डी वो कह रहे हैं। तो आप क्या करोगे? डी पे नॉर्थ ड्रॉ करोगे। तो बच्चों अगर मैं डी पे नॉर्थ ड्रॉ करता हूँ तो वो ये होता है। ठीक है। अब इसको मैंने क्या बताया था कि जिसकी बेयरिंग फाइंड करनी होती है उसके नॉर्थ को फुट को ज्वाइन कर दो बेटा। ठीक है ना। उस पॉइंट को ए डी के फुट के साथ ज्वाइन कर दिया। अब इन दो लाइंस के दरमियान ये वाला एंगल, तो बेटा कौन कौन एग्री करता है कि ये ए की बेरिंग है डी से? दिस इज बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम डी, क्योंकि डी पे नॉर्थ ड्रॉ किया, फिर उस नॉर्थ के फुट को ज्वाइन किया ए के साथ, और देन जो दो लाइंस बनती हैं उनके दरमियान क्लॉकवाइज एंगल। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस एंगल बच्चों? आई नो लाइक लिटिल पार्ट ऑफ दिस एंगल विच इज दिस। तो बेटा ये क्या है? ये तो 90 है।
तो इट्स मीन रिमेनिंग पार्ट बेटा इन साइड वाला। तो दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल बच्चों। अब ये रिमेनिंग पार्ट इन साइड वाला मैं कैसे निकालूंगा? देखें, यू हैव द राइट ट्राइंगल, ये देखें राइट ट्राइंगल आपको दी हुई है, और यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल। सो ऑपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर, एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस। तो 12/15। So what if I write tan x is equals to 12/15? So x is equals to tan inverse of 12/15. Shift tan 12 divided by 15 to 38.659. ठीक है बच्चों, but let's add 90 in this, तो that will be 128.6 degree। ठीक है, so bearing क्या आएगी? 38.659 plus 90 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा? 128.66 डिग्री। मैं वैसे डेसिमल के बाद दो वैल्यूज़ को प्रेफर करता हूँ। ठीक है बच्चों, यू कैन गिव आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने प्रॉपर एक क्लास रखनी है जिसके अंदर मैं वो विल यूज़ स्केल। ठीक है, और डी डी यूज़ करेंगे एंगल कैलकुलेट करने के लिए, या कोई भी हम जो रूलर है या स्केल यूज़ करेंगे ऐसे क्वेश्चन का। आप इसको देख लें ताकि हम आप याद भी रखें। द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ अ क्लॉक टावर टी एंड अ स्टैचू एस drawn to a scale of 1 centimeter to 75 meter. Using the measurements taken from the diagram, find the actual distance between T and S. तो measurement का मतलब ये है कि आपने स्केल से करना है इसको बेटा। ठीक है, रूलर रख के इसको मेजर करेंगे, देन वो जो उसने स्केल दिया है वो उसको अकॉर्डिंग से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप खुद भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हमने इसको प्रॉपर एक क्लास रखेंगे जिसके अंदर स्केल वाले हम क्वेश्चंस करेंगे, स्केल, मेजरमेंट, कंपास। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन 9। So here you have given a triangle ABCDE is a pentagon. ठीक है, is a pentagon, this whole diagram. So some of the sides are given, show that BE is 21.9। देखिए बच्चों, ये एक ट्राइंगल पे आप फोकस करेंगे, ये वाली एक ट्राइंगल आपको दी हुई है, और मैंने अब क्या कहा था, जब विक्ट्री साइन होता है, विक्ट्री साइन का मतलब ये होता है कि दो साइड्स दी होती हैं ना। ठीक है, और उनके इनर एंगल दिया होता है बच्चों, ये विक्ट्री साइन होता है ना। तो आप क्या करते हो, आप ऑपोजिट साइड कैसे फाइंड करते हो? कोसाइन रूल से। हाउ? इट इज़ सो सिंपल। अभी हम करके भी आए थे कि बी ई का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 7 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस 2 टाइम 7 टाइम 18 इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम विच इज़ 115 डिग्री। ठीक है, तो बी ई इज इक्वल्स टू, पुट एवरीथिंग इन कैलकुलेटर बच्चों। तो क्या आएगा? 7 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस 2 टाइम 7 टाइम 18 टाइम कॉस 115, so 479.4998। Then if I take square root of this, so I will get 21.89। ठीक है बच्चों, so BE is 21.89। So that's it, BE is 21.89। Moving on to next part, calculate angle DBC। Angle DBC. Where is D? Where is B? Where is C? So they are talking about this angle। ठीक है बच्चों, DBC। So we have to calculate this angle। देखें भाई, इस एंगल के सामने वाली साइड पता है, इस एंगल के सामने वाली साइड पता है। तो साइन रूल क्या कहता है, अगर दो पेयर्स कंप्लीट हो जाएं, दैट इफ यू हैव गिवन अ साइड एंड ऑपोजिट एंगल, ठीक है, दो साइड्स दो ऑपोजिट एंगल, तो आप साइन रूल लगा सकते हैं। सो लेट्स कॉल इट दिस टाइम एक्स। ठीक है, इस एंगल को मैं एक्स कह रहा हूँ और साइन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो बेटा वो क्या होगा?
साइन एक्स डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल्स टू साइन 28 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, ये फ्रैक्शन बेटा समझ आ गई। साइन एक्स डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू साइन 28 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो इसको हम नीचे ले जाते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा बच्चों, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 11 साइन 28 divided by 16. Put this in calculator. 11 sine 28 divided by 16. So 0.3228. So x is equals to sine inverse of 0.3228. Shift sign answer. तो क्या है बच्चों, here we have the answer 18.8 degree. Right students? The perimeter of the pentagon is 62. अब perimeter क्या होता है, sum of all sides. ठीक है, तो given that the area of the triangle BDE is 109, BDE calculate the obtuse angle DEB. अच्छा देखिए, बहुत सी बात उसने कर दी। पहली बात है, पेंटागन का जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 62। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज 109। सो लेट्स सी वेयर BDE triangle is. BDE triangle is, so BDE. So they are talking about this triangle. So can I say that the area of this triangle is 109? It was given in the question बच्चों, दिया हुआ था। अच्छा, अब देखिए इस पूरे पेंटागन का पेरीमीटर दिया हुआ है, और मजे की बात है सारी साइड्स दी हुई हैं। ये भी दिया हुआ है, ये भी दी हुई है, ये भी दी हुई है, ये भी दी हुई है। तो ओनली दिस साइड इज लेफ्ट। सो हाउ वी कैन फाइंड E to D? It is very simple. Just subtract from 62 all the lengths. So 62 minus 7 minus 18 minus 16 minus 11। ठीक है, तो बच्चों यू में यूज कैलकुलेटर, क्या आएगा, 62 minus 7 minus 18 minus 16 minus 11, तो ये आएगा जी 10। सो आई कैन राइट 10 हेयर। ठीक है, चलिए इसको वापस ले जाते हैं। नेक्स्ट, सो कैलकुलेट द obtuse angle DEB. DEB, where is DEB? DEB, this angle. So this time let's call it Y। ठीक है, अब आप बेटा जरा विक्ट्री साइन सोचें कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो भी दो एडजेसेंट साइड्स पे लगता है ना, और इंक्लूडेड एंगल उनके पास पता होना चाहिए ना। तो एक बेटा 10 है, तो एक और साइड क्या, डू यू हैव दिस BE साइड? यस, फ्रॉम पार्ट 1। So from part 1 we have this side, and that is 21.89 डिग्री। ठीक है बच्चों, 89 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा वो कह रहा था कि शो करें ना, तो जब शो करने को कहता है तो आपने प्लीज़ इसको माइंड में रखना है। 21.9 सेंटीमीटर था बेटा। ठीक है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये लाजमी देखा करें बच्चों। लेकिन आपने, इट्स बेटर कि आप आंसर ये मत यूज़ करें, आंसर आप ये वाला यूज़ किया करें। ठीक है ना, लाइक अगर आपने फर्दर कैलकुलेशन में कोई वैल्यू यूज़ करनी है तो इट्स बेटर टू यूज़ द 2-3 डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यूज। ठीक है, सो नाउ लेट्स अप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल हेयर। तो एरिया ऑफ बच्चों ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 AB साइन सी। एरिया जो दिया हुआ है 109 इज इक्वल्स टू 1/2। ए है बच्चों 10, बी है बच्चों आपका 21.89, और साइन ऑफ वाई। ठीक है, और वाई क्या है आपका, वही रिक्वायर्ड एंगल है। सो लेट्स मेक वाई सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चलें कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 109 क्या हो गया इसको, 109 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 21.89 इज इक्वल्स टू साइन वाई। ऑब्ट्यूस एंगल है बच्चों, ऑब्ट्यूस पता है ना, यहाँ से आपको ऑब्ट्यूस नहीं मिलेगा। इस कैलकुलेशन से जो आपका आंसर आएगा वो एक्यूट एंगल होगा ना, लेस देन 90। तो उसको आप बेटा 180 में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। ठीक है,
तो फ्रैक्शन 109 टाइम 2 डिवाइडेड बाय 10 टाइम 21.89। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास आता है साइन y इज इक्वल टू 0.9959। ठीक है बच्चों। So now let's take its inverse. So y is equals to shift sign आंसर। तो अच्छा इसको हम शो भी कर देते हैं ना समटाइम्स। एग्जामिनर से आपने बच्चों हर एंगल से सोचना है जैसे एग्जामिनर सोच सकते हैं कि वो नंबर ना काट लेना। 84.8026। ठीक है। एनीवे हमारा जो बेटा आंसर होगा ना वो क्या था, DEB था। DEB। तो स्टूडेंट्स DEB इज इक्वल्स टू, क्योंकि ऑब्ट्यूस है बट ये तो एक्यूट आया है, तो ऑब्ट्यूस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, 180 में से एक्यूट को माइनस कर देते हैं ना, राइट। सो 180 क्या हो गया, 180 माइनस आंसर। सो दैट्स द आंसर बच्चों। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई आवर आंसर इज not matching with the, so it is 95.197, so let's call it 2 degree. So they are using the previous answer, they are using 21.9 instead of 80 21.89, but let's see अगर हम इसको रिप्लेस कर दें 21.9, 21.9, so let's see what's the answer is. So 109 times 2 fraction 10 टाइम 21.9, तो ये आ रहा है साइन y 0.9954। शिफ्ट साइन वर्स आंसर। सो बच्चों y आ रहा है 84.5225। सो DEB is equals to 180 minus 84.5225, 180 minus answer, yes, okay। सो दैट्स द आंसर बच्चों। ठीक है। So the answer is 95.5 degree. Moving on to next question. That is again ABC is a triangle. B and D are points on the opposite sides of the line AC. DA is 9 centimeter, CD is 7 centimeter. Accurately draw and label the point D. Again बच्चों we can use compass or protractor to label the point D, and then we can easily measure DAB using D। ठीक है, तो ये भी हम क्वेश्चन स्किप करते हैं। ठीक है, वो विल डू इट लेटर ऑन बच्चों। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन 11। Triangle PQR has a right angle at P. Angle PQR is PRQ is 38, RQ is 12, and then you have to calculate PQ। So बच्चों आपने PQ कैसे फाइंड करना है? So it's very simple। ये देखें, इस एंगल के ऑपोजिट साइड वाली आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। आपको पता है बच्चों क्या होता है, दैट साइन ऑफ 38 डिग्री राइट ट्राइंगल है ना, तो पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स कैन आई से दैट इट इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स साइन 38। सो 12 टाइम्स साइन 38 is equals to 7.2
387। ठीक है बच्चों। So up to three significant figures, it is 7 point. Okay. So up to three significant figures, it is 7.39. ठीक है. Now the next part is S is a point such that PRS is a right triangle. ठीक है. And QS is 10 centimeter. देखें. S is a point such that PRS is a right angle triangle. तो आपने S कहाँ होना चाहिए? देखिए बेटा, वो कह रहा है कि PRS is a right triangle ना. ठीक है. तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है S की. और एक और बात सुने, अगर मैं यूं करूं PRS, इधर S ड्रॉ कर दूं, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. बट एक एक चीज़ आप बेटा और देखें, वो कह रहा है कि QS जो है वो 10 सेंटीमीटर है ना. तो लेट्स सपोज अगर मैं S को लेफ्ट साइड ड्रॉ करता हूँ जैसे मैंने भी ड्रॉ की है, तो इफ यू ज्वाइन Q with S, can you say that this is 10 centimeter? It is not, because this smaller length is 12. ठीक है. तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं है. ये बात बताने का बेटा मतलब ये है, एटलीस्ट अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या होगी ना, पोजीशन क्या होगी. तो लेट्स से अगर मैं एस को राइट साइड पे ड्रॉ कर देता हूँ, समवेयर ऑन द राइट साइड मे बी. ठीक है. तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि दिस माइट बी एस. ठीक है. नेक्स्ट. So calculate the two possible values of QSR. QSR. So let's call it X angle. तो अगेन वही बात है बच्चों, एक एंगल निकाल के उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करें तो दूसरा एंगल भी आ जाता है. ठीक है. अच्छा, ये साइड आपको दी हुई है 10, और दैट्स इट. अब स्टूडेंट देखें, ये पूरा एंगल 90 है ना, क्योंकि उसने कहा था कि जो PRS है वो राइट एंगल है ना. तो PRS इज अ राइट एंगल. ठीक है. तो लोअर वाला एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? 90 माइनस 38 विच इज 52. ठीक है. तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 52. सो नाउ प्लीज लुक एट दिस ट्राइंगल. मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ. ओके. ये देखिए, लुक एट दिस ट्राइंगल बच्चों. ये Q है, ये 10 है, ये 12 है, ये X है, और ये 52 है. ठीक है. सो दिस इज R, दिस इज S. अब मुझे बताएं, क्या हम साइन रूल लगा सकते हैं टू फाइंड एक्स? हाउ? देखिए बच्चों, 10 के ऑपोजिट वाला एंगल पता है, 12 के ऑपोजिट वाला एंगल फाइंड करना है. तो यस, वी कैन अप्लाई साइन रूल. हाउ? साइन एक्स ओवर 12 इज इक्वल्स टू साइन 52 डिग्री ओवर 10. ठीक है. सो साइन एक्स is equals to 12 sine 52 over 10. ठीक है. So fraction 12 times sine 52 divided by 10. तो ये आंसर आया sin x is equal to 0.9456. ठीक है. Now you have to take its inverse. Now you have to take its inverse. ठीक है. तो क्या आएगा? x is equals to sine inverse of 0.9456. राइट बच्चों? तो इसका इन्वर्स ले लें. क्या आता है इसका इन्वर्स? shift sign answer. So the answer is 71.02 degree. So the first answer is 71.02 degree, and then the second answer is 180 minus answer. So this is 108.98 degree. ठीक है बच्चों? So this is first answer, and the other answer is, other angle is 180 minus 71.02 degree.
So that is 108.98 degree. ठीक है. So moving on to question 12. So moving on to question 12. A, B, C, D, E is the cross section of the building. ठीक है. So all the lengths are given in meters. Calculate DC. तो बेटा DC आपने कैसे कैलकुलेट करना है? Here you have the DC. So okay. So बेटा if you draw perpendicular from B to AD, तो यहाँ एक perpendicular draw करते हैं. ठीक है. So let's call it F. ठीक है. So this angle is 90 degree. ठीक है. So what will be this length? देखें ये length 4 है, total length 6 है, तो this is 4 as well, so the remaining length is 2. ठीक है. तो what if I apply the Pythagoras theorem on the FBE triangle? तो it will be 15.1 square is equals to FB, which is actually my question, DC, क्योंकि बेटा FB और DC they are both equal in lengths. तो DC और FB का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, so FB is equals to 15.1 square minus 2 square. So that will be 15.1 square minus 4. So that's the answer, बच्चों, 14.96. So 14.97. Next, calculate angle EAB. EAB. EAB, this angle. So you can see a triangle including all the sides. ठीक है बच्चों, तो आपको सब sides दी हुई है ना. So let's call it X, and opposite to this X you have given 15.1. I'm just talking about this triangle. तो बेटा, we are very familiar with the cosine rule. When all the sides are given in the triangle, you can target any angle. आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, कोई भी एंगल टारगेट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो हाउ टू फाइंड दिस ऑपोजिट एंगल x? तो इट इज़ वेरी सिंपल. सो 15.1 square is equals to 9 square plus 11 square minus 2 times 9 times 11 into cos of x. ठीक है. इसको अपनी पोजीशन पे ले जाते हैं. नाउ what is 15.1? 15.1 square is 2281 2288.01 minus 81 minus 121 divided by minus 2 times 9 times 11. Okay, so make a fraction. मैं तो इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ. 15.1 square minus 81 minus 121 divided by minus 2 times 9 times 11. Okay. So what's the answer, बच्चों? So the answer is minus 0 point cos x is equals to minus 0.1314. Now the angle x will be shift cos answer. So it will be 97.54. ठीक है बच्चों. So cos inverse of minus 0.1314, तो x की वैल्यू क्या आई? 97.55 डिग्री.
97.55 degree. Moving on to next part. Calculate the area of the cross section. Area of the cross section means total diagram का area आपने find करना है. तो बेटा how can we find the area of this whole shape? So I would say, देखिए बच्चों, just split this diagram into two parts. Here you can see a trapezium and then a triangle. ठीक है, तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों. 1/2 इंटू 9 इंटू 11 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम. देखें ना, ये एंगल निकाल लिया ना हमने, तो दैट एंगल वाज 97.55 डिग्री. तो 97.55 डिग्री प्लस प्लस अब ट्रेपीजियम का एरिया मुझे कौन बताएगा? ये ट्रेपीजियम है, इसका एरिया क्या होता है भाई? इसका एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 इंटू फर्स्ट साइड इज 6 प्लस 4 इंटू द multiplied with the distance between parallel sides. So that is DC. तो DC क्या था? DC था 14.97. So I am going to write it down. ये देखें जी, मैं एरिया निकाल रहा हूँ बच्चों. इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ ट्रेपीजियम. इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल. ठीक है, दैट्स इट. कैलकुलेटर में पुट करते हैं. 0.5 टाइम 9 टाइम 11 टाइम साइन 97.55 डिग्री. तो 49.070 क्या था, 9th प्लस. So this will be 0.5 time, okay, 10 times 14.97, तो 74.85 plus 49.0709, तो 123.9209. okay, 92. That's it. So ये बच्चा आपका एरिया आया है मीटर स्क्वायर्स में. ठीक है, m square. So it is 123.92. Okay. A model of the building is made using the scale 1:50. What is the area of the cross section of the model? ये बेटा जो आपको दिया हुआ था, ये मॉडल नहीं था, ये ओरिजिनल बिल्डिंग थी. ठीक है, ये ओरिजिनल बिल्डिंग का एरिया था. तो कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉडल, बट उसने एक और बात भी की है, गिव योर आंसर इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ओके, तो बेटा व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट. अच्छा, कंपेयर कर लेते हैं ना. यहाँ पे लिखें मॉडल, यहाँ पे लिखें बिल्डिंग. ठीक है, तो मॉडल है 1:50. तो लेट्स टेक इट स्क्वायर. स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द एरिया. तो एरिया का स्केल बना लेते हैं. तो 1 स्क्वायर इज 1, 50 स्क्वायर इज 2500. तो बेटा 2500 ये एरिया का स्केल बना लिया मैंने. ठीक है बच्चों, अब वट एवर यू से, लेट्स से आप यूं भी कह सकते हैं कि 1 m स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअली 2500 m स्क्वायर. ठीक है, 1 m स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 m स्क्वायर. अब ज़रा गौर करें, देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये स्केल दिया हुआ था ना, तो इसको मैंने एरिया के स्केल में कन्वर्ट कर लिया. वेदर यू पुट cm स्क्वायर और m स्क्वायर, इट डजेंट मैटर. स्केल के साथ आप m स्क्वायर भी लगा सकते हैं, cm स्क्वायर भी लगा सकते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अब मैंने m स्क्वायर क्यों लगाया? जस्ट बिकॉज कि मुझे बिल्डिंग का जो एरिया था ना, वो मैंने m स्क्वायर में निकाल चुका हूँ. तो बेसिकली माई क्वेश्चन इज, इफ 123.92 m स्क्वायर इन द बिल्डिंग, व्हाट शुड बी हेयर? यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है,
मॉडल में वो वैल्यू क्या होगी इफ देर इज 123.92 मीटर स्क्वेयर is the area of building, so what should be the area of the model? That's the question. That is why I just mark a question mark there. तो क्या करना है बच्चों? अगेन ये यहाँ पे देखें, आप प्लीज 2500 को यहाँ पे डिवाइड कर दें। तो एग्री बच्चों? ये देखें, मैंने इस 25 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो 1 m² इन द बिल्डिंग is 1/2500 m² in the model. Okay, so what will happen with this value? तो बेटा लेट्स मल्टीप्लाई विद, जगह कम पड़ गई, 123.92 m² is actually, यानी बच्चों, is actually 123.92 m² ओवर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया है 120, क्या हो रहा है, आई जस्ट मल्टीप्लाइड विद 123.92 ऑन बोथ साइड। अब बच्चों देखें, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको, इट्स मीन के 123.92 123.92 डिवाइडेड बाय 2500। ओके, अच्छा मैं ना इसको सारा लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे क्योंकि मैं डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, चलिए इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों दोबारा एक बार, 123.92 m² ओवर 2500 इज इक्वल्स टू 123.92 m²। अब बच्चों प्लीज जरा बात सुनो, अब ये वैल्यू है भाई बिल्डिंग की, क्या हो गया, ये वैल्यू है बिल्डिंग की, ये वैल्यू है मॉडल की। अब वो कह रहा था कि आपने आंसर देना है स्क्वायर सेंटीमीटर्स में, तो बेटा मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी मेंशन कर देता हूँ भाई। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 m² इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है ना। तो 123.92 डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाइड विद 10,000 cm² इज एक्चुअली 123.92 m², ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर बना के बता रहा हूँ रेशो, ठीक है। तो दिस इज द बच्चों आंसर, पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। तो क्या आएगा ये 123.92 डिवाइडेड बाई 2500 मल्टीप्लाइड विथ 10,000। So the answer is 495.68. So the answer is 495.68। ओके बच्चों, तो आपको स्केलिंग भी करनी बच्चों आनी चाहिए आपको। बेसिकली बिल्डिंग का दोबारा, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बिल्डिंग का एरिया आपने निकाला हुआ था मीटर स्क्वायर में, तो वो कह रहा था कि मॉडल का एरिया बताएं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखें बिल्डिंग वो स्केल क्या दिया हुआ था, 1:50। स्केल को मैंने कन्वर्ट किया एरिया के स्केल में, तो मैंने साथ m² लगा दिया, जस्ट बिकॉज कि मुझे जो एरिया ऑफ बिल्डिंग है वो m² में दिया हुआ है। तो फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर बिल्डिंग का ये एरिया हो तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ मॉडल, ठीक है। तो देन यहाँ देखें, ये मेरे पास स्केल है, आई जस्ट डिवाइडेड 2500 ऑन द अदर साइड, तो ये मेरे पास एक स्केल आ गया। देन आई मल्टी, ये जो राइट साइड वाली कैलकुलेशंस हैं ये बिल्डिंग की हैं, लेफ्ट साइड वाली मॉडल की हैं। तो 1 m² इन बिल्डिंग इज 1/2500 m² इन द मॉडल। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इस एरिया के साथ, तो आई गेट दिस वैल्यू। फिर बेटा m² का मतलब है मीटर स्क्वायर, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना था, तो 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जस्ट 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास मॉडल का एरिया आ जाएगा जो कि 495.68 है। दैट्स इट बच्चों। सो दिस इज एंड ओवर क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग
फ्रॉम क्वेश्चन 13 ऑनवर्ड, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो अपने कल कंप्लीट कर लें ताकि हम अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।